ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवम गतिम पत्ति बोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो शुद्ध केवली फणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी के माध्यम से परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के स्वरूप को समझ करके ऐसे अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक अपनी जो 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है उसमें 32 नंबर तक की शक्ति की अपनी चर्चा हो गई थी। कल अपना विषय चला था कि आत्मा में परस्पर विरुद्ध लगने जैसी इस प्रकार की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं। तो उसमें एकत्व अनेकत्व भाव अभाव आदि ऐसी उन शक्तियों का यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो अभी जो 31 और 32 नंबर की शक्ति हैं, 31 नंबर की शक्ति एकत्व शक्ति है, उसका स्वरूप है 31 नंबर की शक्ति का स्वरूप जो है वह है जो आचार्य अमृत चंद देव ने स्पष्ट किया है। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्य मयत्व रूपा एकत्व शक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? अनेक पर्यायों में व्यापने रूप ऐसे द्रव्यमयपने से एक रूप रहने वाली एकत्व शक्ति है। द्रव्य जो है अनेक पर्यायों में व्याप करके भी अपने एक द्रव्यपने को नहीं छोड़ता। ऐसा जो है आत्मा में ऐसी एकत्व नाम की शक्ति है कि वो अनेक पर्यायों में जाकर के भी अपने एक पने को नहीं छोड़े। इसका नाम है एकत्व शक्ति। तो इसके लिए कोई अलग से उसके लिए आत्मा में जो आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय आदि रूप अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि रूप जो स्वचतुष्टय का अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहीं किसी पर की अपेक्षा नहीं है। वो आत्मा में ही इस प्रकार की ये शक्तियाँ हैं, ये गुण हैं, ये धर्म है, ऐसी सामर्थ्य है कि जिसके कारण से वो अपने चतुष्टय रूप बना रहे और पर चतुष्टय रूप पर चतुष्टय आदि रूप ना हो। तो ऐसे अपने लिए यहाँ पर अभी जो द्रव्य पर्यायपने की जो द्रव्य का जो परिणमन है, एक रूप और अनेक रूप होने का जो परिणमन, वो दो प्रकार की शक्तियाँ आत्मा में स्वयं है ऐसी। तो अनेक पर्याय में व्यापने रूप ऐसे द्रव्यपन व्यापते हुए एक द्रव्य रूप बने रहना, ये एकत्व शक्ति का कार्य है। दूसरी जो है कौन सी है? अनेकत्व शक्ति। तो अनेकत्व शक्ति का क्या काम है कि अनेकत्व शक्ति जो होती है तो उसका है स्वरूप जो दिया गया है
एक द्रव्य व्यापी अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है ये? एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय हैं उस मयपने रूप अनेकत्व शक्ति। अनेक पर्याय एक द्रव्य में व्याप्ति हैं, वे उसके व्याप्य हैं। द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। अंश और अंशी, पर्याय अंशी है और पर्याय उसके अंश हैं, तो वो उसी अंशी के आश्रय से रहते हैं, तो वो अंशी में व्याप्ति है। तो वो इस प्रकार की एक आत्मा में शक्ति है कि जिसके कारण से वो पर्याय सभी एक द्रव्य में व्याप्त होकर के रहें, वो कहीं अन्य किसी में नहीं व्याप्ति हैं। तो ऐसा अपने लिए जब वस्तु के स्वरूप का बोध होता है तो अनादिकाल से जो अज्ञान अवस्था में जीव अपने को पर रूप, पर को अपने रूप, पर में सुख आदि की बुद्धि रूप जो भ्रांति है वो उसकी भ्रांति खत्म हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप को अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावमय देखते हैं तो अपना स्वरूप अपने को अपने में ही भासत होता है। और चूंकि ये तो भेद करके अपन को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बता रहे हैं, वास्तव में तो कोई द्रव्य अलग हो, क्षेत्र अलग हो, काल अलग हो, भाव अलग हो, अतद्भाव रूप भेद तो है। इसमें इस प्रकार की भेदाभेद पने का स्वभाव स्वयं है कि वो सामान्य रूप से एक रूप रहे, विशेष रूप से अनेक रूप रहे। वो द्रव्य में इस प्रकार का स्वयं ही स्वभाव है। तो ऐसा जब अपने लिए द्रव्य का एक रूप पना और अनेक रूप पना अपने लिए अपने ज्ञान में भाषित होता है तो अन्य तरफ का जो अनादिकालीन मिथ्याभिप्राय है, जो भ्रांति है ज्ञान में, जो अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं अपन अपने संबंध में करते हैं वो खत्म हो जाती हैं। और अपने ही ये तो अपन ने भेद करके स्वचतुष्टय बताया, पर वो सब अखंड है। द्रव्य से वस्तु खंडित नहीं, क्षेत्र से खंडित नहीं, काल से खंडित नहीं, भाव से खंडित नहीं। इन चारों में वस्तु अभेद है। क्या है वस्तु? माने वस्तु अपने द्रव्य रूप, अपने प्रदेश रूप, अपने गुण रूप, अपनी पर्याय रूप। वस्तु कैसी है? वस्तु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। कोई भी वस्तु होती है तो ये कैसी होती है? लंबाई होती है उसकी, चौड़ाई होती है उसकी, मोटाई होती है। तो लंबाई क्या है? अनादि अनंत पर्यायों में रहना। और चौड़ाई क्या है? असंख्यात प्रदेशों में रहना, अपने प्रदेशों में रहना। असंख्यात तो अपन ने समझने के लिए भेद किए हैं उपचार से, वास्तव में तो वो अखंड है वो प्रदेश। ऐसे ही पर्याय तो अपन को चूंकि वर्तमान में एक पर्याय रहती है, भूत भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप ही रहती है। क्या कहा? भूत की पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं, भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में अभी विद्यमान नहीं। अभी तो सिर्फ वर्तमान की पर्याय ही द्रव्य से तन्मय होकर के व्याप रही है। क्या दिख रहा है अपन को वर्तमान में? क्योंकि वर्तमान रूप ही द्रव्य परिणमित होता है, उससे क्षणिक तादात्म्य संबंध है। अब चूंकि अपना लक्ष्य जो अपनी पर्यायों में द्रव्य व्याप रहा है उस पर ना रह के शरीर आदि पर द्रव्यों पर रहता है, संयोगों पर रहता है, तो क्या होता है कि पर्याय अपने स्वा को न देख करके मिथ्याभिप्राय भ्रांति खड़ी होती उसमें। जब अपन अपनी पर्यायों में चूंकि अपना द्रव्य अन्वय रूप से व्याप रहा है, अनेकत्वपने की शक्ति से एक द्रव्य भी अपनी अनेक पर्यायों में व्यापता है, तो अपन को उस पर्यायों में क्या देखना? पर देखना कि स्वद्रव्य देखना? क्या देखना उसमें अपनी पर्यायों में? भाई अनेक रूप परिणमित होते हुए वो द्रव्य ही परिणमित हो रहा है ना वो तो अपन जब अपने उस पर्याय में अपने द्रव्य को देखेंगे तो वो पर्याय अपने स्वरूप में अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। अभी तक तो अपन अपने द्रव्य को भूले हुए हैं और पर में मूर्छित हैं, इसलिए निरंतर पर्याय में मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप प्रवृत्ति हो रही है। अभी क्या निकल रहा है प्रतिश्रवण पर्याय में? पर लक्ष्य से अपना निरंतर विपरीत पना चल रहा है,
ज्ञान में भ्रांति चल रही है, श्रद्धान में विपरीतता चल रही है, आचरण में विपरीतता चल रही है, और वीर भी अपना पर उसी रूप में अपनी सारी ताकत अपन लगा रहे हैं। तो ऐसा होने पर जिस पर के लक्ष्य से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन हो रहा है, वो हो तो रहा है अपनी मात्र पर्यायों में, पर में तो वो जा नहीं रहा है, उसमें भी अपने स्वरूप को भूलकर पर लक्ष्य करके मात्र अपन विकल्प कर रहे हैं। पर से तो उस समय भी अपना कोई संबंध नहीं है, मात्र उपचार से निमित्त बन अपन उस पर को निमित्त बना रहे हैं। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? देह जीव को एक मानना जानना, तो देह जीव एक तो होते नहीं है, ऐसा मानने जानने से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? अपन अपने को शरीर रूप मान रहे हैं, शरीर रूप जान रहे हैं, तो इससे अपनी श्रद्धा विपरीत हो गई, इससे अपना ज्ञान विपरीत हो गया। अब अपन क्या है, जो जिस ज्ञान की पर्याय वो अभी पर लक्ष्य से पर में एकत्व मत करने से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप हो रही है, उस पर्याय में व्याप रहा है आत्मा। जिस जो पानी की तरंग हवा के निमित्त से उत्पन्न हो रही है, उस पानी की तरंग में हवा नहीं व्याप रही है, उसमें कौन व्याप रहा है? उसमें पानी व्याप रहा है। तो चूंकि वो पानी तो अपन को दृष्टांत के रूप में है, अब जब वो अगर पर का लक्ष्य नहीं करे, जैसे वो पानी पर का अवलंबन नहीं करे, तो उसमें तरंग पैदा नहीं होगी। क्या होगी? पर का अवलंबन अगर वो पानी नहीं करे तो तरंग पैदा होगी क्या? पर का अवलंबन तो उपचार से कह रहे, वास्तव में तो क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो तो अपनी ही पर्यायगत योग्यता से द्रव्य विपरीत यानी व्यवहार रूप परिणमन करता है। वो कोई हवा उस पानी को तरंग पैदा नहीं करा रही है, वो कोई अग्नि पानी में उष्णता पैदा नहीं करा रही, उस पर्याय की ही योग्यता से, क्षण विकारी होने की योग्यता से वो पर्याय पर लक्ष्य करके क्या कर रही है, वो इस प्रकार से परिवर्तन कर रही है। ऐसे ही अपन अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, पर में मूर्छित होकर मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। देखो ये सुनने समझने में बहुत छोटी बातें लग रही हैं, पर ये इतनी बड़ी बातें हैं कि अनंत काल हो गया इतनी सी गलती में। कितनी सी गलती है? ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसी अपराध की सजा मिल रही है। इतनी सी क्षणिक पर्याय की गलती से ये जीव अनादिकाल से चतुर्गति संसार में भटक रहा है, और एक एक समय की ही भूल है। सिर्फ ध्यान रखना, अंदर में कोई विकार भरे नहीं है आत्मा में, आत्मा के किसी गुण में। ये विकार तो प्रति समय की पर्याय में नया नया विपरीत पैदा होता है। क्या कहा? जो अपनी पर्याय पैदा हो रही है वो पर से नहीं हो रही है, पर नहीं करा रहा है। वो काय से हो रही है? अपनी भ्रांति से हो रही है। और अपनी भ्रांति छोड़ देंगे, अपनी उस पर्याय में भी अभी द्रव्य व्याप रहा है। जो अपन बोलते ना आवाल गोपाल, सबको जानने में जानने वाला ही आता है, पर ऐसा होने पर भी अज्ञानी जीवों का उस पर लक्ष्य नहीं होने से वो क्या होता है, ऐसा होने पर भी उसको आत्मा उदित नहीं होता है। पर्याय में आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आत्मा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आत्मा ही आने पर भी उस पर्याय का लक्ष्य उस व्यापने वाले आत्मा पे नहीं होने से वो मिथ्या ज्ञान आदि रूप परिणमन कर रहा है। उस ज्ञान में वो क्या जान रहा है? पर लक्ष्य करने से जैसे गे व्याप रहे हो, शरीर आदि व्याप रहे हो, तो ऐसी भ्रांति उस ज्ञान में चल रही है, जबकि वो ज्ञान आत्मा का है, उसमें आत्मा है। क्या कहा? देखो धर्म बहुत सहज सरल है। धर्म के नाम पे इतना पाखंड चलता है, इतना नाटक चलता है कि अनंत काल से जीव बहुत धर्म कर रहा है। देखो जितने लोग जो कछु कर रहा है वो धर्म ही कर रहा है, ये ध्यान रखना। धर्म कर रहा है माने सुखी होने के लिए प्रयत्न करना, उसका नाम धर्म है। संसार के जितने कार्य कर रहे वे अधर्म माने दुखी होने के लिए कर रहे हैं कि सुखी होने के लिए?
तो इसका मतलब क्या कर रहे वो? सुखी होने का उपाय माने धर्म। और यहां पर भी आकर के फिर धर्म के नाम पर अपन ने नई विपरीतताएं ग्रहण कर ली। पहले तो देवगुरु धर्म का आप्तागम पदार्थों का स्वरूप सही नहीं, अन्यथा मान करके उनके अवलंबन से उनका बताए हुए माने उनका स्वरूप ही विचार करके मिथ्या कल्पनाएं कर रहे धर्म के नाम पर, गृहीत मिथ्या धारण कर लिया। और फिर मान लीजिए कदाचित सदनिमित्तों तक भी आए तो निमित्ताधीन बुद्धि बनी रही, व्यवहार मूर्ति बनी रही, उस व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि नहीं की। उन निमित्तों से अनिमित्त स्वरूप को समझकर उसका अवलंबन नहीं किया, उन निमित्तों की तरफ देखते रहे, उन निमित्तों के पीछे पड़े रहे, उन्हीं के निमित्त से लड़ते झगड़ते रहे। क्या कहा? मंदिर, मूर्ति, शास्त्र, वक्ता, गुरु किनके, भगवान किनके, मंदिर किनके, मूर्तियां किनकी, शास्त्र किनके, उपदेशदाता किनके? समझो, देखो भाई, बहुत सहज सरल है धर्म, समझ लो तो, और नहीं समझो तो बिना पढ़े लिखे जानवर भी असंख्यातों आनंद भोग रहे धर्म करते हुए समझ करके। और नहीं समझो तो बड़े बड़े ज्ञानी बाहर में दिखने वाले 11 अंगनों पूर्व तक के, और बाहर में बड़े बड़े त्यागी धर्मात्मा दिखने वाले मुनि साधु संत महीनों महीनों के उपवास करने वाले, और बाहर में बहुत बड़े तपस्वी दिखने वाले, परंतु अंदर में अपने स्वरूप ज्ञान के बिना, स्वरूप आश्रय के बिना, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अज्ञानी जीवों को बाहर में दिखाई देता है सब धर्म, बाहर में ही सब धर्म का ही मूल्यांकन होता है, जबकि धर्म का बाहर से कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? आत्मा में एकत्व नाम की शक्ति है कि वो अपने एक द्रव्य पने को नहीं छोड़ता है, अनेक पर्यायों में जाकर के भी, व्याप करके भी वो अपने एक पने को नहीं छोड़ता है। ऐसा उसका स्वभाव, ऐसी उसमें शक्ति है एकत्व नाम की। और अनेक पर्याय रूप होकर के भी क्या करता है वो? अपने एक द्रव्य पने को नहीं छोड़ता है। क्या? एक द्रव्य व्यापी अनेकत्वपना उसमें है। एक द्रव्य में व्यापने वाली जो पर्याय हैं वे उसके व्याप्य हैं, अंश हैं, तो वो भी क्या है कि वो भी उसमें भी इस द्रव्य में ऐसा स्वभाव है कि वो अनेक रूप होकर के भी एक रूप रहता है, और एक रूप होकर के भी अनेक रूप होता है। पर वो अपनी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, पर में नहीं जाता, पर में से कुछ लेता नहीं, पर को कुछ अपने में से देता नहीं। जब ऐसे अपने स्वरूप को अपनी सीमा में देखा जाता है तो मिथ्याभिप्राय, अज्ञान का अभाव होकर और राग द्वेष का अभाव होकर सहज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। और वो फिर स्वाश्रित पर्याय निरंतर क्या है? एक जैसी, जैसा द्रव्य स्वभाव शांत निराकुल है वैसी पर्यायों में एक रूपता, शांत निराकुलता निरंतर क्रम क्रम से प्रकट होकर के पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। जब अपन अपने को अपनी सीमा में देखें, अभी अपन अपने को कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं? रात दिन अपना लक्ष्य पर पे चल रहा, दौड़े दौड़े फिर रहे। धर्म के नाम पर भी अंदर को नहीं देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो अपने अपने मंदिरों की तरफ दौड़ेंगे। और आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा चैतन्य स्वरूप, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है? मंदिर में है कि अंदर में? अंदर और बाहर कहना ये भी वास्तव में भेद का कथन है। क्या कहा? अभेद में अंदर बाहर नहीं होता है, अभेद में वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अभेद एक रूप रहती है, इसलिए अंदर बाहर तो अपन को भेद करके कथन कर रहे हैं। परमार्थ से वस्तु जैसी है वैसी अपने स्वरूप में रहती है। अब ऐसे स्वरूप को नहीं देख के अपन बहुत भ्रमित हैं संकल्प विकल्प करके। क्या कहा?
अपना अनेक पना भी स्वभाव है, पर्याय स्वभाव। एक रूप रहते हुए अनेक पने रूप परिणमन करना, और अनेक रूप परिणमन करते हुए भी एक रूप रहना अपना स्वभाव है। एक रूप रह करके अनेक रूप होना अपना स्वभाव है, और अनेक रूप हो करके भी अपने एक रूप होना रहना अपना स्वभाव है। दोनों वस्तु के धर्म हैं। तो वस्तु पर्यायों में भी वही वस्तु है। खोल रहे अभी तक आवाज आ रही ना, हवा थोड़ी आ रही बंद है, अभी हवा बिल्कुल नहीं आ रही। क्या कहा? वस्तु में एकत्व नाम की शक्ति है, त्रिकाल है। अनेकत्व नाम की शक्ति है, त्रिकाल है। किसी भी समय वस्तु अपने पर्यायपने के धर्म को नहीं छोड़ती। किसी भी समय वस्तु अपने द्रव्य पने के धर्म को नहीं छोड़ती, एक पने को नहीं छोड़ती, अनेक पने को नहीं छोड़ती। अब ये तो चूंकि देखो सविकल्प दशा में ऐसा समझना है। जब निर्विकल्प हो या पूर्ण हो जाओ सर्वत, तो कोई विकल्प है ही नहीं, वस्तु जैसी है बस वैसी, बस अपना सहज स्वास्थ्य परिणमन हो रहा है। अनंत और सिद्ध भगवान है, तो उनको क्या सोचना अपने बारे में, किसके बारे में। और जिस समय ऐसे स्वरूप का अनुभव होता है तो उस निर्विकल्प दशा में भी पक्षातिक्रांत, वहां पर न द्रव्य का विचार, न गुण का विचार, न पर्याय का विचार, न और भी कोई प्रमाण, न निक्षेप को, न उद्योत अनुभव में दिखे। अनुभव के काल में न प्रमाण से विचार है, न नए से विचार है, न निक्षेपों का विचार है। क्या है वहां तो क्या होता है? शांत, जैसी वस्तु है वैसी अनुभव में आ रही है। ये स्थिति का नाम धर्म है। और ऐसी स्थिति को जब तक व्यक्ति जीवन में प्रकट नहीं करता है तब तक वो मिथ्या कल्पनाओं में जीता है। रात दिन मिथ्या कल्पना है, मिथ्या कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। सुखी होने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहा है। कौन नहीं कर रहा प्रयत्न? चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो, सब क्या कर रहे हैं? चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, काय के लिए सबका प्रयत्न है? अरे बोलो भाई। खेल के मैदान में लड़ रहे हो और चाहे असली मैदान में लड़ रहे हो, लड़ाई हो रही कि नहीं होती? तो ये सब काय के लिए है? सुखी होने के लिए। होते के नहीं सुखी, भुगे कोई सुखी के नहीं। अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा हमें तो लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे अपन को सुनाई नहीं देता है कुछ बातें, क्योंकि अपन इतने रचे पचे हैं उनमें कि उसको अपन कैसे झूठा कहें, कैसे उसको अपनी प्राणपण से की जाने वाले कार्यों को अपन गलत कैसे कहें? कह सकते? कह सकता कोई ऐसा? लोग में कहावत है, अपनी मताई को डाकुन कैसे कहे कोई? वो डाकन है पर अपनी मताई को कोई डाकन नहीं कह सकता है। कह सकता है? अरे भाई देखो, जब तक अपन गलत को गलत स्वीकार नहीं करेंगे तो उस गलती को छोड़ेंगे कैसे? उसका अभाव कैसे करेंगे? कैसे करोगे अभाव? बताओ। जिस प्रयत्न से अपन सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, वो प्रयत्न तुम्हारे सुख की दिशा की तरफ नहीं जाता है। वो प्रयत्न तुम्हें सुख नहीं लाता है, बल्कि और दुख बढ़ाता है। ये समझ में किसकी आ रहा बताइए आप? क्या? ये जिसकी समझ में आ जाता है उसकी दौड़ कैसी होती है? किसी को पता पड़ गया कि तुम जहां जा रहे वो मंजिल उधर नहीं है, तुम्हारी मंजिल, ये मार्ग तुम्हारा सही नहीं है, तो कितनी तीव्रता से दौड़ोगे? पहले तो तुम्हें विश्वास आएगा तो तुम्हारी
एकदम क्या, अरे गलत दिशा में जा रहे हैं, एकदम तड़फन हो जाएगी, अरे अपन ने इतना फालतू का इतनी दूर तक और हम आ गए कहाँ भी व्यर्थ में। तत्काल उसको क्या होगा कि उसकी गति तत्काल रोकने के लिए सेटिंग करेगा वो कि भैया अपन मुड़े, किधर अपना मंजिल किधर है, उस तरफ अपन गमन करें। तो क्या आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा शास्त्र अपन को सब समझा रहे कि बाहर में कहीं सुख नहीं है, तुम्हारा सुख, तुम सुख की मूर्ति हो, तुम्हारे में दुख तुम्हारा स्वरूप नहीं है, दुख तुम्हारा ईजाद किया हुआ काल्पनिक है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे द्वारा पैदा की हुई है। क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हारे द्वारा पैदा की हुई है, इसको छोड़ दो तो तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, कैसे छोड़ दें, इतने दिनों से कर रहे हैं। क्या ऐसी मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको ताजिए सुजान, पहले इनको गलत को गलत समझो और फिर इनको छोड़ो। तब कोई अपन को उस पर कोई ध्यान ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सब गलत है, अभी तक जो कुछ किया वो सब गलत है, कौन स्वीकार करने को तैयार है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक हमने जो कुछ किया सब गलत, सब झूठा। कहां समझ में आ रहा? ये जब तक आपको स्वीकार नहीं होगा तब तक आप दूसरी दिशा में आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका प्रयत्न होगा ही नहीं। कितना भी आप किसी को बुला के सुन लो, कहीं चले जाओ, किसी क्षेत्र पर चले जाओ, कितना ही कुछ भी बना लो बाहर में धर्म के नाम पर कर लो, पर शांति की गंध आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग में खचित होना चाहिए 100%। ढीलम पोल पने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा 100%। बाहर के परिवर्तन से कुछ नहीं होना है, आज तक हुआ भी नहीं है। जब तक ये दो टूक निर्णय नहीं होगा तब तक आपके अंदर में अभी जो सही मोक्ष का मार्ग है उस तरफ चलने के लिए कदम ही नहीं उठेगा, प्रयत्न ही नहीं होगा। क्या होगा भाई? दिशा पूरी उल्टी है ना, मोह का मार्ग और मोक्ष का मार्ग, एक बहिर्मुक्ता का मार्ग, एक अंतर्मुक्ता का मार्ग, एक स्वाश्रित मार्ग, एक पराश्रित मार्ग, दोनों का मेल कहां है? है क्या मेल? बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो अब पूरा का पूरा गलत है, कछु सही है, कछु गलत है? अरे मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से बिल्कुल विपरीत है, क्या कछु विपरीत है? नहीं आता समझ में। अभी देखो अपन को, अभी पहले मोटे रूप में जब अपन स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने जीवन में फिर अपन कहाँ परिवर्तन लाएंगे? तो बताओ, आज तक अपनी दुर्दशा हो रही, उसका कारण क्या है? कि हम अपने सियानेपन को नहीं छोड़ा, हमने अपनी चतुराई चालाकी को नहीं छोड़ा। बाहर में हूँ हाँ कर करा के और अंदर में अरे ये तो कहता ही रहते अपन, तो अपन अपनों काम करो। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? यहाँ सुना और यहीं का यहीं छोड़ा और अपन जो कर रहे हैं पूरी ताकत तन्मयता से उसमें लगे हुए, एक रंच मात्र भी उसमें अंतर नहीं आया। अगर अंतर आता तो आपकी दिशा बदलती, आपकी दशा बदलती। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने सही निर्णय ले लिया हो, सही दिशा में गमन कर रहे हो और आपकी दशा नहीं बदले, आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन नहीं आवे। हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। हम माने प्रत्येक जीव, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? नेता है मिथ्या दृष्टि संसार का। आचार्यों ने उसको नेता कहा है। और नेता का क्या काम है? नेता का क्या काम है? नेता का काम है वो किसी की नहीं माने, अपनी अपनी ताने, अपने हिसाब से चले, कुछ भी हो जाए, परंतु अकेला ही हो जाए चाहे तो भी वो अपनी दम पे चलेगा। मिथ्या दृष्टि संसार का नेता कहा है और धर्मात्मा जीव भगवान अरहंत देव को मोक्ष मार्ग के नेता कहा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे। जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को अपने जीवन में अपनाकर मोह का विध्वंस किया है और पूर्ण अंदर में ऐसी उस
सर्वज्ञता और वीतरागता को पाकर के परम आनंदमय हुए हैं, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्यों? कि उनने स्वयं अनुभव करके उस बात को बता रहे हैं। और इसको तो क्या धुप्पलबाजी में इसका जीवन पूरा चल रहा है, और दूसरों को भी निर्देश कर रहा है कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, सुखी होना तुम्हें क्या करो। कहते दुकान होते खोल लो, एक दुकान होते और खोल लो, ऐसा कर लो, तुम मोड़ा की शादी उतने कर दो, तुम मोड़ी की शादी उतने कर दो, हो जाएंगे सुखी। मोड़ा मोड़ियों को तुम इंजीनियरिंग पढ़ा दो, फिर डॉक्टरी पढ़ा दो, फिर फलाना कर दो। कछु कमी इसमें बोलने में समझाने में कछु कमी रखते अपन? जिनको समझाते हैं, जिनको अपन अपना समझते, जिनका हित कर रहे हैं, अपन पूरी ताकत के साथ कृत कार्यता अनुमोदना से करते कि नहीं? करते भी हैं, कराते भी हैं, अनुमोदना भी करते, और पूरा छिप जो अपन को वो पढ़े थे ना, क्या 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 लगाए जाते? तन मन धन वचन ज्ञान कसाय, कितनी चीजें? 7 चीजें बतलाई थी। ये 7 चीजें पूरी समर्पित करते हैं कि कछु कमी रखते उसमें। जिसको अपन मान रहे हैं कि इससे सुखी हो जाएगा, बच्चों को पूरे ताकत से पैसा पूरे लगा देंगे, पैसा नहीं होंगे उधार ले लेंगे, पर उसको बढ़िया पढ़ा करके सुखी करने के लिए पूरा बेच करके मकान दुकान जो भी हो उसको बहुत बढ़िया ऊंची डिग्री दिला देंगे, और वो पढ़ करके चला जाएगा विदेश। और फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपन इधर इधर झांकते रहेंगे, रोते रहेंगे कि देखो हम मर गए, किराया उधार ले लेके हमने पढ़ाओ, और वो अब वो चलो गो, अब इतने आने होती शादी कर लेंगे। नहीं आ रहा, सुनने में समझ में नहीं आ रहा। अपन अपने बच्चों को 1-1 2-2 बच्चे हैं, अपन उनका हित कर रहे, क्या हित कर रहे? हित सोच रहे, क्या हित सोच रहे? उनको दुर्गति का कारण जुटा रहे कि उनको आत्मकल्याण का सुखी होने का कारण जुटा रहे? और बड़े गर्व से हमारा एक बच्चा विदेश, हमारा एक लंदन, एक अमेरिका, एक फलाना, जो भी अपने अपने बताते हैं। और उतने बच्चे वे उतने रहते, अब मोड़ी मोड़ा होवे के लाने थे, फिर इनको बुलाते अपनी सासों को, अपनी मताइयों को। अब ये छोड़ छोड़ के होते मर भी जा रहे हो धर्म छोड़ के, हैं? जैसे बहुत बड़ो काम कर रहे हो भी, तो उनका संयोग करने जा रहे हैं पर। और 2 कौड़ी की व्यवस्था काय गिलाने, पेट भरवे गिलाने अकेली व्यवस्था है। क्या कर रहे हो? और भी रात दिन लगे हुए हो, 2 ही का नौकरी कर रहे, नौकर बने हुए। पहले 25-25 50-50 के परिवार होते थे, और एक व्यक्ति कमाता था और पूरे सब शांति से खाते थे। क्यों? कि उनकी अपेक्षाएं इच्छाएं इतनी नहीं थी, विलासताएं, कि रात दिन अपनी इच्छाओं विलासताओं के आधार पर रात दिन। अब तो एक के घर में 2 जने हैं तो 2 जनों की अलग अलग इच्छाएं, पूरी अलग अलग सब सुविधाएं, अलग खावो अलग पीवो। एक परिवार में पूरा बनता था, और सब शांति से बैठ के आनंद से खाते थे, प्रेम से रहते थे, बड़ी आनंद से, और एक दूसरे का सहयोग करते थे, कोई को समस्या नहीं। अब खिलावे को मोड़ी मोड़ा खिलावे गिलाने नौकर चाहिए, प्ले स्कूलें चाहिए, चाहिए सबके। नहीं, अब कोई सहयोग ही नहीं दिख रहा हो, अकेले अकेले पड़े दिख रहे सब। ऐसी अपन को ना तो व्यवहार का विवेक है, ना परमार्थ का विवेक है, चारों तरफ से मर रहे रात दिन। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, उसका व्यवहार भी सुख शांति के अनुकूल होना चाहिए, जैसा वैसा सहचर व्यवहार वैसा भी नहीं होता उसके। क्यों? कि जिसमें अपनी निराकुलता बढ़े, जिसमें अपनी आत्माराधना चले, उसी व्यवहार को अपनाता है वो। पागलपन के व्यवहार को नहीं अपनाता। दुनिया को दिखाने का, ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में नहीं लगता कि दुनिया हमारे लिए अच्छा कहे। दुनिया अच्छा कहे नहीं, हम अच्छे रहें जीवन में, शांति सुख शांति से। हमें दुनिया को कहलाना नहीं है अच्छा। दुनिया के अच्छे कहने से तुम्हारा क्या हो जाएगा? और दुनिया बुरी कहती रहे और तुम शांति सुख भोगते रहो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अपन बोलते कोई बुरा का हो, अच्छा का हो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो, मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी हमारा न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से पद चिकने नहीं पाओ। बस हमें क्या करना है? दुनिया क्या कह रही है? क्या दुनिया का काम यही है? कहते रहना, तुम कुछ भी करो तो भी वो तो कहेगी। क्यों? कि उनको आदत है कहने की। अज्ञान दशा में नेतागिरी करने की प्रत्येक जीव को आदत है। जो भी वो जानता है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोले बिना रहता नहीं है, चुप रह ही नहीं सकता। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि को विकल्प ही विकल्प चलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहना, और कहने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो जो मिले वही को समझाऊं लगा तो वो पकड़ के।
नहीं आ रहा समझ में? अभी अपन को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अपन को तो अभी क्या है कि खाना पूर्ति वाला धर्म चाहिए है, वास्तविक वाला धर्म नहीं चाहिए। कितने लोगों को चाहिए वास्तविकता वाला धर्म? अरे भाई तुम काय के लाने अब परेशान हो रहे? अपनो काम करो, बोलो और जाओ, हम अपनो काम करें। काय को व्यर्थ में, तो व्यर्थ में अपनी ताकत खराब कर रहे। मदन मस्त सुनाओ दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो? कछु सुनाई दे रहा हो? तुम्हारे कानों में गड़बड़ी है, वो बता रहे थे तुम्हें एकदम कि हमें सुनाई नहीं दी थे, कम अच्छी बात है, कम सुनाई देते, बाकी फालतू की बात है तो सब सुनाई है। वही सुनने आती। तो सुनने तो आते, सुनाई देते कि नहीं? कान तुमने सुधरवा लो, अभी सुधर गाओ कान के नहीं, ना तो आगे बैठू करे हो तो पीछे काहे बैठा था? हम जो कह रहे हैं ये बातें समझ में आ रही तुम्हारी? हम क्या कह रहे हैं तुम्हें जो ही नहीं सुन रहे हो कि हम क्या पूछ रहे हैं? हम क्या पूछ रहे हैं तुम्हें सुनाई दे रहा हो कभी? अब हम क्या माने बताओ? तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे कि क्या हो रहा? हम क्या माने बताओ? अरे हम कछु पूछ रहे तुमसे, हम जो कह रहे हैं तुम्हें सुनाई दे रहा हो? क्या कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गलत बोलने को सवाल ही नहीं है, और सही मानने को सवाल ही नहीं है। गलत बोलने को सवाल नहीं है और सही मानने को सवाल नहीं है। तुम भाई तुम तो सही कह रहे, परंतु जब हम माने लबड़ा बढ़ोगे दौंधा। बुंदेलखंड में कहा बात है, एक व्यक्ति बोल रहा है, अब तुम सही बोलो चाहे गलत बोलो, जब वो माने जावे ना बात, कौन बड़ा होता है बताओ? सही बोलने वाला सही है कि धोने वाला बड़ा है? कौन बड़ा होता है? बोलने वाला बड़ा होता है कि धोने वाला बड़ा होता है? देखो भाई, अपने लिए देखो, बहुत बहुत सुंदर अवसर है ये। और अगर कदाचित वास्तव में अपन सुनते हैं और अंदर से अपन को ये सत्य बातें ज्ञान में सही लगती हैं, अपन नहीं कर पा रहे हो, पर कम से कम उसको अंदर से स्वीकार करके अपूर्वता तो भाषित हो कि वाकई यार ये बात अपन ने आज तक करी नहीं है। अब भले ही अपन करी नहीं है इसलिए अपन अभी कह नहीं पा रहे कि सही है, परंतु अभी अपन ने जितना किया है उसमें हमें शांति की गंध नहीं आई। जो तो समझ में आओ कि नहीं आओ? अभी तक अपन ने जितनो कर लो उमें तो समझ में आ रहा हो कि हमने अभी तक जो करो उमें हमें शांति नहीं मिली। अगर शांति मिली होती तो हमारे जीवन में सुख आ गया होता। पर अब इससे तो ये निष्कर्ष निकला कि अभी तक हमने जितनी दवाई करी वो सही नहीं थी, बीमारी हमारी बिल्कुल नहीं मिटी, कम नहीं भई। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपचार करने से और मरीज क्या बढ़ता गया? बीमारी बढ़ती गई, जितना जितना उपचार किया उतना उतना और बीमारी बढ़ी। तो इसका मतलब हमारा उपचार सही नहीं चला। और अब वो तो अब तुम सोचो, जब तुम्हारे लाने जब तुम्हारे लाने दवाई जो चल रही है और कछु लाभ मिल नहीं रहा हो तो क्या करने? खाते ही देने के कछु समझने के? अबे दवाई देने वाले को रोग समझ में नहीं आया कि अपन ने, अपने समझ में नहीं आया कि अपन वहाँ पे कौन सा रोग है। अबे सही रोग का निदान नहीं हुआ। अपन पढ़ते ना कि अगर निदान सही हो जाए तो दुख का कोई काम ही नहीं है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो दुख का कारण क्या थे? जब अपन ने अपने स्वरूप को अपना स्वरूप समझ लिया और फिर अपने स्वरूप में ही अपना जीवन चालू कर दिया, तो अब दुख का कारण क्या रह गया बताओ? दुख का कारण तो अपन अभी सही समझ नहीं पा रहे, निज को सही समझ नहीं पा रहे, पर को सही समझ नहीं पा रहे, सुख का सही स्वरूप नहीं समझ पा रहे, सुख के साधन को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भ्रमित हो रहे। कारण तो यही है ना। है? अरे भाई यहाँ तो आचार्य देखो ये शक्तियां बता रहे, ये आत्मा में ये सारी शक्तियां हैं, इसलिए आत्मा को कहीं दूसरी जगह अपना कुछ लेने देने के लिए नहीं जाना है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप बने रहने के लिए इसको कहीं किसी से कुछ नहीं लेना। ये तो इसमें ही सब कुछ है अपना। द्रव्य रूप बने रहना, प्रदेश रूप बने रहना, गुण रूप बने रहना, पर्याय रूप बने रहना। आगे की शक्तियां भी भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, ये शक्तियां हैं उसमें।
इसको कोई बाहर से कुछ नहीं करना, उसमें सब व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था है सब। ये लगातार अभी 6 शक्तियां बता रहे। अब ये 6 शक्तियां अपनी पूरी प्रक्रिया, पूरी जीवन में जो पर्याय हो रही हैं, उन पर्यायों को सेटिंग करने के लिए कौन भैया विकारी पर्याय का अभाव कौन करेगा, निर्विकारी पर्याय कौन लाएगा, और उस पर्याय को बनाए कौन रखेगा, वो सब उसमें व्यवस्था है पूरी ऑटोमेटिक। अब ये समझ में आ जाए तो अपन जो व्यवस्था, जिसमें व्यवस्था है बस उसको ही ग्रहण कर ले ना, बाकी इधर उधर जहां कोई व्यवस्था बने नहीं रही उधर पे काय को देखेंगे अपन। भाई देखो, ये तो हो गई अपनी एकत्व अनेकत्व शक्ति, एक रूप बने रहना और अनेक रूप होते रहना, ये भी आत्मा का है। आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं दोनों कि उससे वो आत्मा पर्याय पने को भी बना रहता है और द्रव्य पने को भी बना रहता है। माने उसमें एक द्रव्य पने रूप बने रहना और द्रव्य पने रूप बने रह करके अनेक पर्याय रूप भी परिणमित होते रहना, ये द्रव्य में स्वभाव है ऐसा। अब इसमें कोई उसको कोई समस्या नहीं है। अब आगे जो है प्रत्येक पर्याय है, तो अब प्रति समय की एक एक पर्याय होती है, बाकी कोई पर्याय भूत की भविष्य की तो होती नहीं है। और भविष्य की पर्याय पर आना है और वर्तमान की पर्याय का अभाव होना है, और वर्तमान की पर्याय वर्तमान में बने रहना है, और दूसरी पर्याय उस समय नहीं आ जाए, तो अब इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा। तो उसकी व्यवस्था के लिए आगे की ये पूरी शक्तियां उसमें सहज ऑटोमेटिक हैं, शाश्वत, कि जिस समय जो पर्याय आना है वही पर्याय आएगी, उसको बने रहने के लिए वो पर्याय बनी रहेगी, दूसरी पर्याय उस समय नहीं आएंगी। ऐसी उसमें अलग ये शक्तियां बता रहे आचार्य। आगे देखो, आगे की शक्ति अपन पढ़ते हैं। कौन से नंबर की शक्ति है? 33 नंबर की शक्ति। 32 नंबर तक की हो गई अनेकत्व शक्ति। अब 33 नंबर की शक्ति देखिए कौन सी है, ये भाव शक्ति है। तो भाव शक्ति का कार्य क्या बता रहे आचार्य देव? भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति। भूत माने वर्तमान होता है, उस मैं रहना। तो ये देखो उसका हिंदी नीचे अर्थ दिया है, विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति, यानी अमोक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति। आत्मा में वर्तमान की जो पर्याय होती है उस पने रूप परिणमित होना, उसका नाम है भाव शक्ति। अपन क्या बोलते हैं? देखो, ये बोलते हैं भगवान कैसे हैं? भूतनाथ। भूतनाथ बोलते ना। भूतनाथ माने, भूत माने होता है जो जो जीव हैं भी भूत कहलाते हैं, और उनके नाथ जितने भी जीव हैं सब उनके नाथ हैं भगवान। तो विद्यमान जो जीव हैं सब, तो वो भूत माने विद्यमानता। अब बे अपेक्षा दूसरी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो भूत अलग है, वो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो वो अलग है। यहाँ भूत माने विद्यमानता। तो यहां पर जो है क्या कह रहा है? विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। तो वर्तमान विद्यमान पर्याय की युक्तता रूप बने रहें, वो एक शक्ति, उसमें भाव शक्ति। उस भाव शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय से युक्त बना रहे द्रव, वो भाव शक्ति उसमें। ये आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां हैं। उस अनंत शक्तियों में से अपन कुल उसमें से कुछ 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। तो अब उस वर्तमान पर्याय को, उस युक्तता रूप द्रव्य को बनाए रखे। अब कौन है, कौन करेगा उसकी, कौन व्यवस्था बनाएगा? उसमें ही है व्यवस्था कि अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त बना रहे द्रव्य, वो उसकी क्या है? भाव शक्ति है उसमें ऐसी। तो ये भाव शक्ति है। तो अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति है। अब और पर्याय उस समय नहीं हो गए, उसका नाम अभाव शक्ति है। तो आगे क्या दिया उसमें? देखो, उसमें भूत के बाद है शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति। शून्य माने कुछ नहीं। आत्मा में एक शून्यत्व नाम की शक्ति है। तो शून्यत्व माने, जैसे शून्यत्व नाम का आत्मा में एक नए भी उसमें बतलाया है। तो शून्य स्वभाव, एक भरत अवस्थ स्वभाव है, भरा हुआ रहे, और एक खाली रहे। तो कैसा भरा रहे? पर द्रव्यों से, पर के भावों से शून्य।
अभाव स्वरूप बना रहे। ऐसे यहाँ वो परद्रव्यों की बात है, यहाँ अन्य वर्तमान पर्याय को छोड़ के अन्य पर्यायों से अभाव रूप रहे, शून्य उनसे रहे, उसका नाम है क्या है? अभाव शक्ति। कि जो वर्तमान पर्याय है, वर्तमान पर्याय के अलावा अन्य पर्यायों से रहित रहे, शून्य रहे, वो पर्याय उस समय नहीं हो गए, उसका नाम है अभाव शक्ति। अब ये उसमें ही है ये शक्तियां कि जिस समय जो पर्याय है वो ही रहे और दूसरी नहीं रहे उस समय। ऐसी आत्मा में ऐसी देखो पूरी की पूरी वैज्ञानिक तरीके से पूरी वस्तु, ये शक्तियां जो है सब द्रव्यों में है, और सामान्य शक्तियां हैं, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, और भाव भाव, अभाव अभाव। तो ये शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में है, क्योंकि अब उनकी व्यवस्था नहीं तो कौन बनाएगा? कोई किसी दूसरे भगवान को बिठाना पड़ेगा, झूठा भगवान, वो परेशान हो जाएगा। अब वो तो है ही नहीं, झूठे तो वही झूठे हो। जो मानने वाले हैं कि इस विश्व की व्यवस्था कोई भगवान बनाने वाला है, तो भगवान क्या होगा उसकी? एक घर की व्यवस्था बनाने वाले तो पागल हो जाते, और जो विश्व की व्यवस्था बनाएंगे उनकी क्या दशा होगी? और कैसी व्यवस्था बना रहा फिर वो? अगर भगवान बना रहा है तो कैसी व्यवस्था बन रही है? काका चल रहा हो सब? सोचो तो थोड़ा सा कि उसको कौन कहेगा कि ये भगवान है कि पागल है ये? कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कैसा हो रहा, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ लूट मारी मची है, कहाँ हिंसा हो रही, कहाँ मारपीट मची, कोई ऐसा कैसी ये व्यवस्थापक है? कैसा व्यवस्थापक? इसलिए भाई अगर अपन देखो ये वस्तु व्यवस्था नहीं समझेंगे तो ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करके झूठे भगवानों के भगत बने रहेंगे, और भगवान तो कोई है ही नहीं। कौन बनाए व्यवस्था? अपनी मिथ्या कल्पनाओं से परेशान बने रहेंगे। इसलिए अगर ये सुंदर ऑटोमेटिक है ऐसी व्यवस्था समझ लें तो अपने जीवन में सारी कल्पनाएं मिथ्या खत्म, और सहज स्वाश्रय से निर्विकल्प हो गया, इंद्रिय आनंद हो गए। क्या समस्या बताओ अपने लिए? भागते फिरो दुनिया में, भागते फिरो सुखी होने के लिए। कौन सुखी कर देगा तुम्हें? और दूसरों को तुम नहीं कर सकते सुखी, समझ रहे ना? दूसरा तुम्हें नहीं कर सकता है। सब अपने अपने सुख दुख के दात करता है। सुख दुख दाता कोई न आन। कौन है सुख दुख दाता? कोई अन्य नहीं है। सुख दुख दाता कोई न आन। दुख का कारण मोह राग रस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। सुखी होने का उपाय ये है, दुखी होने का कारण ये है। अब तुम समझ लो तुम्हें क्या करने। अपनी सुंदर स्वरूप को अपने समझ करके क्या करो? आनंद भोगो, और अपने स्वरूप को भूलकर और मिथ्या कल्पनाएं करके परेशान, मोह राग द्वेष करके परेशान होते रहो। नहीं आ रहा समझ में? कि आ रहा समझ में कुछ? नहीं आ रहा? बोलना निरर्थक लग रहा कि सार्थक लग रहा कुछ? बोलना हमारा निरर्थक दिख रहा है कि सार्थक? व्यर्थ में परेशान हो रहा है कि कछु कछु लग रहा है कि कुछ तो सार है? क्या भाई अजित है? चलो देखो, सार्थक है तो हम अपना काम देखो। वास्तव में तो हम अपने कारण से ही जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अपने कारण से हो रहा है। हमें जो समझ में आया है तो हम तो अपनी समझ की बात उसके गीत गा रहे हैं। जितने भजन होते हैं, ये भजन है आचार्यों ने लिखे, जो उनको भा गया, भा जाना। जो कुछ लिखा है, बोला है, जो कुछ बोल रहा है व्यक्ति, वो उसके लिए अच्छा लगा है तभी बोलता है कि और कुछ बोलता है। तो वो तो अपनी मस्ती के गीत गाता है। नहीं गाता है? ये तुम्हारे पक्षी होते ना, तो बोलो गे 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 गाते रहते, गीत गाते रहते। तो उनको अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है तुम जानो। वो अपने अपने गीत गा रहा है, वो तो अपनी मस्ती है। तो ऐसे ही जितने भी ज्ञानी हुए उनको तो जो अच्छा लगा
उसमें उनको जो आनंद आया तो वो तो अपने उस आनंद के गीत गाते रहे। अब अन्य जीवों को अगर उसमें अच्छा लगे तो वो भी उस प्रकार का जीवन जिए, और नहीं है तो वो जाने, वो तो अपने समय का सदुपयोग करके, अपने उपयोग का सदुपयोग करके और सहज रूप से निचली भूमिका में इस प्रकार से अनावश्यक विकल्पों से बच करके आवश्यक वस्तु तत्व के अनुकूल उनके इस प्रकार चिंतन मनन चलता है। तो इस प्रकार अपन वास्तव में ऐसे इन सब आचार्यों के, ज्ञानियों के उपदेश के इन माध्यम से अपन अपने ज्ञान में वस्तु तत्व को समझें और अपनी अनादिकालीन जो मिथ्या कल्पना है उनका त्याग करके स्वरूप अवलंबन से सुखी हो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, जय बोलो पंच परमेश जी भगवान की जय।